नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और साधना न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के अध्यक्षों को लेकर। उत्तर प्रदेश में वोट की राजनीति को लेकर, वोट की राजनीति के बाद अब नोट तंत्र का खेल शुरू हो गया है। यहाँ की 80 जिला पंचायतों में अध्यक्ष के चुनाव 30 मई से पहले कराए जाने हैं। ऐसे में अध्यक्ष के दावेदार अपने समर्थक विजयी सदस्यों की तलाश में जुट गए हैं। अगर इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्ताधारी भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले अपनी साख बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायतों में अपने समर्थित अध्यक्षों को बैठाना चाहती है, जबकि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जिला पंचायत के 760 समर्थित सदस्य जीतने वाली समाजवादी पार्टी भी सर्वाधिक अध्यक्ष बनाकर भाजपा को मनोवैज्ञानिक शिकस्त देने में जुट गई है। ऐसे में अध्यक्ष की कुर्सी जीतने के लिए नोट के दम पर वोट पाने का खेल शुरू हो गया है। जानकार मान रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन में वोट खरीदी की परंपरा को सरकार का हस्तक्षेप भी नहीं रोक पाएगा। तो क्या ये माना जाए कि पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी नोट के दम पर वोट से मिलेगी, यानी क्या वोट नोट तंत्र पर हावी रहने वाला है? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के आगरा से राम कुमार शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुष्पेंद्र शर्मा जी। हमारे डायरेक्टर सर दीप कुमार जैन साहब स्टूडियो से जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं राम कुमार जी आपके पास जाऊंगा। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, सर, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। एक हिसाब से माने कि विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को शिकस्त मिली है। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है जी जी, और इसने संगठन और समाज के बीच में काम करती है जी। ये तो लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र के कारण कुछ सीटें इधर से उधर हुई हैं जी जी, मगर ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी कोई उभरी है, कोई सेवा के कार्य के आधार पर नहीं। भारतीय कोई सपा ने सेवा कार्य नहीं किए कि उसके आधार पर कोई बड़ी पार्टी आई है जी। नहीं सर, सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश में। पिछली बार का हम मान सकते हैं सर कि पिछली बार जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। तब मान सकते हैं कि सत्ता पक्ष का बोलबाला था। लेकिन इस बार तो आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में कभी भी दबाव के कारण लोकतंत्र को नहीं दबाती जी। सपा लोकतंत्र को दबाने का काम करती है और वो सत्ता का पूरा दुरुपयोग करके संगठन और समाज के बीच में काम नहीं करती जी। नहीं सर, अब तो सरकार नहीं है ना, अब तो उनका दबाव नहीं है ना सत्ता। आप विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, फिर भी आप सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते हैं उनके समर्थित। नहीं, ऐसा है ना, आप एक चीज देखिए, इस समय जो चल रहा है, जैसे कोरोना चल रहा है और समाज के बीच में पार्टी के लोग सब वहां पर लगे हुए हैं, वो न चुनाव में लगे कि समाज के बीच में काम करने पर लगे हुए हैं जी जी। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है, और उसको भी देखेंगे जहां कोई कमी आई है तो उसे संगठन लगातार उसे देख रहा है जी कि कहां पर किस तरह से कोई कमी आई है जी। सर, आप अगर कोविड की बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, अगर उस पर जाएंगे तो हमारी जो विषय है आज वो प्रासंगिक नहीं रहेगा, उसमें दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन हकीकत ये है, जिस तरह के चुनाव हुए, जिस तरह की भीड़ रही, जिस तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, ये सारा काम सरकार और आपके प्रशासन तंत्र का था। देखा उन्होंने क्या किया, देखा है आपने? इनका नहीं, ये तो चुनाव आयोग का काम था, चुनाव आयोग के अधीन था मामला। सर, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन था ये, और क्योंकि हाई कोर्ट का जो आदेश था कि लोकतंत्र के चुनाव कराने हैं, वो चुनाव कराए पार्टी ने। चलिए हम इस पे बहस पे नहीं जाएंगे। पुष्पेंद्र शर्मा जी, आपने राम कुमार जी को सुना, उनका ये कहना है कि पिछली बार आपने सत्ता का दुरुपयोग करके ज्यादा सीटें जीती थी और इस बार वो कोविड के कारण प्रबंधन में व्यस्त रहे, इसलिए चुनाव पर ध्यान नहीं दे पाए। तो आप उनकी जो व्यस्तता की वजह से इसलिए सर्वाधिक सीटें जीते हैं क्या आप? मैं अपने भाई राजकुमार जी को ये कहना चाहूंगा जी
कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में जो कोरोना का प्रकोप और महाप्रलय जो चल रही है, जी जी, इसमें इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। आप देखिए, किसी भी सरकार में कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, 8-8, 9-9 घंटे लोग अपने ऑक्सीजन का सिलेंडर के लिए प्लांटों पर इंतजार कर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। सर इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, सर चुनाव पे आए हैं आप। मैं सर एक बात अपने राजकुमार भाई की बात कहने का जवाब दे रहा हूँ। जी जी, और मैं इनको बताना चाहूंगा और याद देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो एम्बुलेंस है अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चलाई, मेरे पे आवाज कम आ रही है, आवाज। जी जी, वो एम्बुलेंस की आज काम आ रही है जी, कि लोगों को जो इलाज का जो जितना भी सिस्टम सपा सरकार में बना था, आज वही काम आ रहा है। बाकी जी, पुष्पेन जी आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा अगर आप नेटवर्क में हैं। क्लियर आ रही है सर? जी हाँ, जी 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 जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना काल में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार फेल साबित हुई है। आवाज बहुत कम है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चलिए मैं बता दूंगा, मैं रामकुमार जी मैं बता दूंगा आपको, पुष्पेन जी बताएं। जी, मैं चुनाव पे आऊंगा। क्या देखिए कि पिछली बार की जो हमारी सरकार थी, इस बार हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष में इन लोगों ने इस तरीके से तानाशाह रवैया अपना रखा है कि आप किसी धरना प्रदर्शन को नहीं कर सकते। पूरी तरीके से संविधान को और जो हमारे मौलिक अधिकार है उन तक का भी दमन करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके बावजूद भी अगर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य अगर जीत के आती है तो आप देखिए कि लोगों में भारी रोष है और भारी गुस्सा है। एक बात और, एक मेरा प्रश्न है राजकुमार भाई से, आप इसे पूछिएगा कि आगरा में जो इन्हीं के पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल, उनकी पुत्र वधू को इन्हीं के जो एक राजकुमार चाहत जो सांसद पद है वो सीगरी से है, उन्होंने और चौधरी उदयवान जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उन्होंने मिलके हराया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। और इन्हीं के एक साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के उमेश सेतिया जी, जो वो ब्राह्मण परिवार से हैं और उनको भी चुनाव हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। सर आप अपना घर देखिए, सर आप अपना घर देखिए, अपना घर देखिए। रामकुमार जी शर्मा अपनी बात करेंगे, आप अपना बताइए सर। मेरा कहने मतलब ये है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन का ये लोग दुरुपयोग करके जब ये पूरा साम दाम दंड भेद लगा दिए, तब ये इतने अंकों को छू पाए हैं, तब भी समाजवादी पार्टी नंबर 1 हुई है। और आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी के सर्वाधिक बनने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करती। रामकुमार जी एक बात मेरे नहीं है, ये आरोप मेरे नहीं है, आपके चौधरी बाबूलाल और उमेश नहीं, ये नहीं, मेरी बात समझिए। भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र पर पूरा विश्वास करती है। लोकतंत्र के आधार पर ही जो लोग जीत के आए हैं, कोई सत्ता पक्ष के दबाव में कोई भी जीत कर नहीं आया। चौधरी बाबूलाल सांसद है, अरे चौधरी बाबूलाल हो या कोई भी हो, जो भी है लोकतंत्र के आधार पर जीत के आए हैं। धरना दे रहे हैं, एकता में धरना चल रहा है, वहाँ के 3 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, उन्होंने ये माना कि धांधली हुई है। आप मुझे बताइए उनका सस्पेंशन क्यों हुआ? नहीं, अरे आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा अधिकारी सस्पेंड हुआ है? वो तो केवल दूसरा विषय था। महानगर अध्यक्ष के मामले में जो हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, वो न कि केवल चुनाव के आधार पर। चुनाव में जो भी हुआ है वो बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है, इसमें कोई भी धांधली नहीं है किसी भी तरीके की। राजकुमार भाई, मैं एडीएम प्रोटोकॉल आगरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरओ जो एरिया के 3 जो सस्पेंड हुए। पुष्पेन जी रामकुमार जी, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन पे मत जाइए, आप विस्तृत बात करिए। हमारा चुनाव पे, हमारा फोकस चुनाव पर है, अध्यक्ष की कुर्सी पर है। जो आने वाले चुनाव हैं, आने अध्यक्ष के और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं। मेरी बात सुन लीजिए शर्मा जी, मेरी बात सुन लीजिए। पुष्पेन जी मेरी बात सुन लीजिए। पुष्पेन जी मेरी बात सुनिए। पुष्पेन जी, मेरा ये कहना है कि हम जो डिबेट कर रहे हैं वो जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा, कौन ज्यादा आगे आएगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो क्यों पीछे हो गई है, इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर। खैर आप दोनों मेहमानों को मैं रोकूंगा, हमारे डायरेक्टर सर हैं। डायरेक्टर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप दोनों मेहमानों को सुना। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन जो परिणाम आए हैं जिला पंचायत सदस्यों के, उसमें सर्वाधिक समाजवादी पार्टी के हैं। तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो गांव की जनता है, गांव का जो मतदाता है, वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के से खुश नहीं है। सर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और
समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसका बखूबी फायदा उठाया है। जी। लोकतंत्र में तो सभी का विश्वास रहता है। जी जी। जनता जो है, गांव की जनता, जी। यदि उसका इसी तरीके से रुख रहा जी। तो भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल राम कुमार जी, हमारे डायरेक्टर सर की आपने बात सुनी, ये कहीं एक इशारा है, एक संकेत है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। विधानसभा चुनाव जाने के पहले अगर कुछ ऐसा यही ट्रेंड रहा तो फिर कैसे दूसरी बार आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार सूबे पे काबिज हो पाएगी? उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया है जी। और किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई हैं। चाहे उनके घर में कोई भी योजना हो, जनधन योजना हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा की योजना हो, अनेक योजनाओं का लाभ किसानों को पहुंचाया है। और पहुंचाने के साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब लोकतंत्र में जो छोटा जो चुनाव होता है ये बड़ा अलग तरीके का चुनाव होता है। और इस चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। पार्टी ने जो निर्णय लिया है और निर्णय के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर चुनाव कराया है। सर मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे राम कुमार जी, राम कुमार शर्मा जी, समाजवादी पार्टी की जो सीटें आई है या किसी की भी सीटें आई है, लोगों ने धन दे दे के जो टिकटें खरीदी हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकटें बिकी नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के आधार पर टिकट दी नहीं। पुष्पेंद्र जी एक मिनट, राम कुमार जी मेरा एक सवाल आपसे है। आपने कहा कि ये कोई छोटे चुनाव हैं और इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। मेरा ये कहना है कि गांव की जनता जो वोट देती है, किस आधार पर वोट देती है? विकास के मामले में देती है, उनकी समस्याओं को लेकर देती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है? सरकार ही ने उपलब्ध कराती है। अगर गांव सर मेरा कहना है, अगर गांव की जनता नाराज है तो कहीं ना कहीं सरकार की कहीं ना कहीं खामियां होगी ना, सरकार की कोई कमी रह गई होगी तभी ना नाराज है। जो भी कमियां रही होंगी इस पर हम सब लोग विचार करेंगे। पार्टी लगातार विचार कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम कोई विचार नहीं कर रहे, मगर ऐसा भी लोग न माने कि जिस तरह से कि पार्टी की साहब जो समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें आ गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो सीटें आ रही है जी कोई सेवा के आधार पर नहीं आई। पार्टी ने कितना काम किया, समाज के बीच में कितना काम किया, लोग कोई दिखाई भी नहीं दे रहे हैं उनके बीच में। फिर वही सवाल जब उन्होंने फिर वही सवाल जब उन्होंने कोई सेवा नहीं की, नहीं दिखाई दे रहे, तब भी इतनी ज्यादा सीटें जीती हैं। तो आप तो काम कर रहे हो, आप ही इतनी सीटें कम क्यों हैं? इससे तो नाराजगी झलकती ही नहीं झलकती है सर। नहीं, नाराजगी देखो मेरी बात सुनिए, कहीं न कहीं को क्या कमी रही है उस कमी को खैर दूर करने का काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि लोग ये सोचें कि 2022 में ऐसा हो सकता है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, ये निश्चित मानिए। चलिए पुष्पेंद्र शर्मा जी, आपने राम कुमार शर्मा जी को सुना। जी मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ दीजिए जवाब दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पिछले 4 पुष्पेंद्र जी आवाज कम आ रही है, आवाज आप अपना स्पीकर पास में करिए। जी अब क्लियर आ रही है सर आवाज? हाँ आप सुन रहे हैं, बताएं। हाँ, मैं आदरणीय योगी जी ने पिछले 4 साल में जितने भी उद्घाटन किए या जितना भी शिलान्यास किया, वो समाजवादी पार्टी के कार्यों का ही पुनः पूरी योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। ये अलग बात है कि हमने 100 नंबर दिया था, उन्होंने 112 कर दिया। हमने एम्बुलेंस नंबर दिया था 1090 दी थी, वो एम्बुलेंस आज कोरोना महाकाल में काम आ रही है। और तमाम जितनी योजनाएं जो थी, चाहे वो मेट्रो रही हो या सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हमने बना के दी। आज जो संकट के समय में आज देख लीजिए जिस तरह का जो पहले सरकारों ने जो किया, आज उसके लिए राम कुमार जी बात होने दीजिए। पुष्पेंद्र जी की बात आप जवाब देंगे, आप बहुत समय आपके पास। हाँ, जिस तरह विकास कार्य आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ और वही विकास कार्य आज इस संकट की घड़ी में काम आ रहा है और लोगों को समझ आ रही है और लोग बस देख रहे हैं इस बात को कि आज हमें किसकी आवश्यकता है। तो उसी के आधार पर जिला पंचायत के निर्णय हुए हैं, उसी के आधार पर आगे। चलिए मैं एक आपका मंतव्य जानना चाहता हूँ दोनों मेहमानों से, फिर मैं डायरेक्टर साहब के पास आऊंगा। दोनों मेहमानों का जो सीट है निर्दलीय ज्यादा है, निर्दलीय भी इतने ज्यादा हैं कि वो अध्यक्षी के परिणाम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जिस तरह की बात सामने आ रही है पुष्पेंद्र जी और राम कुमार जी, ये कहा जा रहा है कि अब जो कि आपके यहाँ जो अध्यक्ष का चुनाव होना है वो 25 से 27 के बीच में कराया जाना है, 20 से 27 के बीच में। ऐसे में जो दावेदार हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार हैं हर एक जनपदों में, हर एक जिला पंचायतों की बात कर रहा हूँ मैं,
वहां पर पैसा लेके, गिफ्ट लेकर जो छोटे सदस्य हैं, जो जीते हुए सदस्य हैं, उनके पास जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है दोनों माननीय अतिथियों से कि क्या इस बार लोकतंत्र की जीत होगी, यानी वोट की जीत होगी, या फिर धनबल चलेगा, नोट तंत्र चलेगा? नहीं, लोकतंत्र के आधार पर चुनाव हुआ है जी, और लोकतंत्र के आधार पर ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे जी। और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मनोज लोहिया को मानने वाले लोग हैं। रामकुमार जी, और लोकतंत्र रामकुमार जी, आपका मंतव्य जानना चाहता हूं मैं। लोकतंत्र के आधार पर चुनाव हुआ है, लोकतंत्र के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्दलीय जो जीते हैं, जिसमें 75% भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे, और लोकतंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्यादा चुने जाएंगे। सर, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब मुझे कुछ लोगों ने बताया है जो दावेदार हैं, उनका ये कहना है कि साहब आप हमारा नाम मत लीजिए, और एक जनपद में, एक जिला पंचायत के लिए, एक सदस्य के लिए लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की बात हो रही है। हमें जीतना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद मिल पाएगा। सर, मेरा वही सवाल है कि योगी जी जैसे ही आए, आप कहते हैं कि योगी जी ने गुंडा राज बंद कर दिया, बाहुबलियों की राज खत्म कर दिया, तो क्या माना जाए कि इस बार निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जीत होगी, या फिर नोटतंत्र चलेगा? लोकतंत्र की ही जीत होगी सर, लोकतंत्र की। जी जी सर, डॉक्टर सर, मेरा आपसे आग्रह है, मेरे से आपसे सवाल है कि जिस तरह दोनों मेहमानों को आपने सुना, सर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है कि लोग अध्यक्ष पद पाने के लिए समर्थन जुटाने के जितने आवश्यक सदस्य उनको चाहिए बहुमत के आधार पर, उनके पास 1 to 1 मिल रहे हैं, उनको ऑफर दे रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। सर, ये इस तरह से जो स्थितियां हैं, तो ये क्या स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा के अनुरूप है? सर, इस तरीके से यदि परिस्थितियां बनती हैं जी, तो ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजाक एक उत्तर प्रदेश के जी, लोगों के सामने पेश होगा जी। और इस तरीके की हार्श ट्रेडिंग कतई भी नहीं होना चाहिए जी। अपने लोकतंत्र पर विश्वास रखते ही जी। सभी को निश्चित उसी प्रकार से अपने मंतव्य के अनुसार वोट देने के स्वच्छता होना चाहिए और अध्यक्ष का चुनाव भी निष्पक्ष होना चाहिए। जी, रामकुमार शर्मा जी, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? नहीं, रामकुमार शर्मा जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है। सर, मेरा ये कहना है कि जिस तरह की स्थितियां हैं, जो मैंने कहा, आप दोनों मेहमानों ने उस बात को नकार दिया, लेकिन हम आने वाले समय पे डिबेट करके ये भी बताएंगे कि कौन कौन लोग क्या क्या कह रहे हैं, हम उस चीज में लगे हुए हैं। लेकिन आज हमारा जो आपसे सवाल है, सवाल ये है कि अगर पैसे की खरीद फरोख्त होती है सदस्यों की, तो क्या ये उचित है? क्या आपके सूबे में क्या वो जो पैसे देके जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी पालेगा, वो क्या गांव का विकास कर पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में कोई भी पैसे की खरीदारी नहीं होगी। लोकतंत्र के आधार पर समर्थन लिया जाएगा। जो भी निर्दलीय है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित है, उनको टिकट नहीं मिल पाया, और वो लोग जो लड़े, ठीक है, और वो लोग दोबारा से पार्टी में आ रहे हैं और अपने आप ही समर्थन दे रहे हैं। जी नहीं सर, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य बनेंगे। ये लोग, हमारे यहाँ पर पैसा नहीं चलेगा सर। तो जो आंकड़े हैं सर, जो आंकड़े हैं उसमें जिला समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसा माना जाए कि जितनी अधिकांश जिला पंचायतों में समाजवादी पार्टी कब्जा रहेगा। आप मुझे एक बात बताइए, केवल आप 700 को मान के चल रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का ज्यादा है, और 1125 जो निर्दलीय है जी, वो भी तो ज्यादा है। सर, वहीं तो खेल हो रहा है, वहीं तो खेल हो रहा है भाई। जिनको आपने टिकट नहीं दिया सर, जिनको आपने समर्थन, बताइए भाई, वो लोग कोई ऐसा नहीं है। भारतीय जनता, इसमें 75% भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी। सर, आपने टिकट नहीं दिया, संघ से समर्पित कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी के भी लोग शामिल हैं। सर, मेरा ये कहना है कि जिन्हें आपने टिकट नहीं दिया, आप समर्थित नहीं किया, और वो लड़ गए आपसे, नाराज हो गए, वो आपके पास कैसे आएंगे? अगर समाजवादी पार्टी का भी ऐसा ही दावा है कि वो भी कह रहे हैं कि हमारे निर्दलीय है, वो हमारे पास आ रहे हैं, पार्टी के संपर्क में है, लगातार पार्टी से बातचीत भी कर रहे हैं, वो पार्टी में रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि पार्टी में नहीं आएंगे, हो सकता है कि उनमें से कोई अध्यक्ष बन जाए, पुष्पेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का होगा।
पुष्पेंद्र शर्मा जी, तो आपकी जो ये खुशी है सर्वाधिक सदस्य जीतने की, वो ज्यादा दिन तक काबिज नहीं रहने वाली है। रामकुमार शर्मा जी की बात सुन माने तो जी नहीं, ये आप देख लेना, आपको मैं जो आंकड़ा दे रहा हूँ आपको गलत नहीं दे रहा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पैसे पर कोई विश्वास नहीं करती। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार जिस तरह से खत्म किया है जी, उस भ्रष्टाचार को इसमें भी लागू होगा। पुष्पेंद्र शर्मा जी, आप देख लीजिए, खतरे की घंटी आपके लिए। पैसे देकर टिकटें दिए लोगों को, पैसों से बेचा है जिला पंचायत का वो। चलिए आपने भेजा, पुष्पेंद्र जी की बात सुन लें। पुष्पेंद्र जी, जो निर्दलीयों में जी करीब 50 से 60% जो लोग हैं जी, वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जी, और आप सर्वे कराइए, और सर्वे करा के आपको मालूम पड़ेगा वो पूर्वांचल हो या अवध हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, इन जगह पे जितने भी पुष्पेंद्र जी सर्वे नहीं, ये आपके सामने आने वाला समय है। आपके सामने आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष कितने बने, और आपको सामने दिखाई देगा कि आप देखेंगे कि सर्वाधिक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के बनने जा रहे हैं। आपको इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा राजकुमार भाई। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों को दिखाई देंगे। अच्छा पुष्पेंद्र जी, कितने मान रहे हैं, कितने जनपदों में जिला पंचायतों में आपके अध्यक्ष होने वाले हैं? पार्टी नहीं करती है धन बल का और शासन प्रशासन का अगर दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो मैं आपसे अभी से ही ये चुनौती दे रहा हूँ कि आप देखिए सर्वाधिक समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनने जा रहे हैं। जी दीप कुमार जैन सर, जिस तरह से दोनों दल दावा कर रहे हैं, उनका कहना कि हमारा बनेगा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से निर्दलियों पर खेल हो रहा है, निर्दलीय वो हैं जिन्हें या तो समाजवादी पार्टी या जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन नहीं दिया था और वो इनसे नाराज होकर मैदान में खड़े हो गए, इनके दल के लोगों को हराया, उन्होंने हराया। ऐसे में अब जब उनकी बारी आ गई, जब उनको ट्रम्प कार्ड हैं वो, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि पैसे के दम पर वो जा सकते हैं? नाराज लोगों को कैसे मनाया जा सकेगा? उनका जो मतलब विचारधारा है या समाज के पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो कहाँ तक साफ रहेगी सर? ऐसा प्रतीत हो रहा है जी कि जैसे दोनों पार्टियां अपने अपने जिसका बाहुबल और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला वहाँ पे पूरा का पूरा चरताक होगा और हॉर्स ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा प्रबल संभावनाएं वहाँ पर बनेंगी। जी जी दीपक कुमार जी की आवाज नहीं आ रही जैन साहब की। चलिए उनका ये कहना है शर्मा साहब कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं वहां पर धनबल की अधिकता हो सकती है, वहां पर ऐसी संभावनाएं हैं कि वहां पर खरीद फरोख्त ज्यादा हो सकती है, और अगर ये खरीद फरोख्त होती है, दोनों मेहमानों के लिए मैं अपनी बात रख रहा हूं, पुष्पेंद्र शर्मा जी और रामकुमार शर्मा जी, लोकतंत्र में वोट का बहुत महत्व होता है, ये हार और जीत लगी रहती है। नैतिकता यही है कि जनाधार का पालन किया जाए और जनाधार के आधार पर ही जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर नेताओं को बैठना चाहिए। अगर ये वो होता है तो वो जो अध्यक्ष के पद ग्रहण करेगा वो सही ढंग से जनपद, गांव की जनता का, जिला पंचायत के सदस्यों का और पूरे जनपद का ध्यान रखेगा और विकास की बात करेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों ने हमें समय दिया। हम कल एक नए पैनल के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश के सियाजी एजेंडे में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।